Hello students, welcome to the VL Academy and again we are here with new chapter of class 12th the third level part first. इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे वाक्य के बारे में जो कि बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी उस पर विश्वास करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, एक ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस होता है कि जो सिर्फ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और जब हम उसे बताते हैं तो सामने वाला उस पर बिलीव नहीं करता। तो कुछ इसी तरीके से होता है हमारे प्रोटोगोनिस्ट चार्ली के साथ। और यह चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपने लाइन वाइज पढ़ना शुरू किया एंड यू विल गेट द मीन ऑफ द चैप्टर इन अ गुड वे। अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपने कभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं ली है, आपने कभी इसको घर पे रिवाइज नहीं किया, घर पे रीड नहीं किया, देन आपको यह चैप्टर अपने आप पढ़ने से बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two. अब जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट चार्ली है वो बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, अगर वो टाइम टेबल के ढेर पे भी हाथ रख करके कसम खाएं तो मैं नहीं मानूंगा। क्या नहीं मानूंगा? डेट देयर आर ओनली टू, कि वहाँ पर केवल दो हैं। बटा से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर तीन है। अब ये दो और ये तीन क्या है ये हम आगे देखेंगे, सो कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली बोलता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया हूं, इसलिए मुझको पता है कि वहां पर तीन लेवल हैं, दो लेवल नहीं। अच्छा, लेवल क्या होता है? लेवल इज अ टाइप ऑफ स्टेशन ऑफ अ सेंट्रल। तो वहाँ पर स्टेशन होता है फर्स्ट सेकंड प्लेटफॉर्म जो होते हैं, फर्स्ट प्लेटफॉर्म सेकंड प्लेटफॉर्म, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म वहाँ पर होते हैं। तो सबको पता है कि वहाँ पर दो प्लेटफॉर्म है, बट जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है चार्ली है उसको पता है कि यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म है। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब ये तो बड़ी गंभीर समस्या है कि सबको लग रहा है वहाँ पर दो हैं बट चार्ली बोल रहा है कि तीन है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ली का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। लेकिन चार्ली बोलता है ऐसा सोचने की नीड नहीं है, मैंने इसके लिए ऑब्वियस स्टेप लिया है। जो एक स्टेप होना चाहिए वो लिया है, और वह स्टेप ये था, आई टॉक टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स। चार्ली के बहुत से मित्रों में से एक उसका साइकाट्रिस्ट फ्रेंड भी था। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब मैंने उसको बताया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने बोला कि यह बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हमारा दिन का कोई स्वप्न पूरा हो गया। अच्छा, ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। दिन का स्वप्न पूरा होने का मतलब जो हम दिन में सोचते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए और वो कभी नहीं हो सकता, वो पूरा हुआ हो, इस तरीके से। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने जैसे बोला कि मैं अनहैप्पी हूँ, डेट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इस चीज़ ने मेरी वाइफ को थोड़ा सा झल्ला दिया, पागल सा कर दिया। बट ही एक्सप्लेन डैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो उसने बोला कि मेरा मतलब ये नहीं है अनहैप्पी होने का कि वह दुखी है, वह स्किप करना चाहता है। किन चीज़ों से स्किप करना चाहता है? इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वेरी से, जो कि पूरे संसार में, आधुनिक जीवन में, आधुनिक संसार में भरे हुए हैं। इन सब चीज़ों से वह स्केप करना चाहता है। एंड डैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, वेल हु डजेंट? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू स्केप बट दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो चार्ली बोलता बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से स्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं वरी से, इनसिक्योरिटी से, बट वो सब तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचे, मैं ही क्यों पहुंचा? ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। और जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे वो एग्री थे, जो मेरा साइकाट्रिस्ट फ्रेंड पॉइंट दे रहा था उससे। उसने बताया कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ स्टैम्प कलेक्टिंग के लिए, कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर आकर के स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। डेट टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जो कि पूरी तरीके से रियलिटी से अलग है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर थे उनको तो किसी भी रियलिटी से रिफ्यूज होने की नीड नहीं थी, वो तो किसी भी चीज़ को स्किप करना नहीं चाहते थे, बिकॉज थिंग्स वर वेरी प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे।
जब उनका समय था तो उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो बहुत प्रिटी थी, बहुत अच्छी थी, शांतिपूर्वक थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर्ड एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवर यूएस। अब वो बोलते हैं कि जो उनके पास कलेक्शन था वो यूएस में बहुत से अच्छे कलेक्शंस के बीच में से था। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते थे, जो भी पहला स्टैम्प वो लॉन्च करते थे, डिक्लेयर करते थे, वो उसको कलेक्ट करते थे। तो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट तो कभी थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचे, अगर ये बोल सकते हैं कि स्टैम्प कलेक्टिंग एक इसका साइन है तो। एनीवे, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये बताता है कि छोड़ो, चलो देखते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। अब क्या हुआ कि एक नाइट लास्ट समर ये ऑफिस में लेट वर्क कर रहा था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। अब इसको जब ये लेट नाइट वर्क कर रहा था तब इसको घर जाने की जल्दी थी, तो इसने सोचा कि बस ना लेकर के यह सबवे ले लेता है, क्योंकि सबवे फास्ट होता है बस से, इसलिए वह जल्दी घर पहुंच जाएगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, लेकिन इसको नहीं पता कि यह इसके साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। यह एक ऑर्डिनरी गाय है और इसका नाम चार्ली है। 31 ईयर ओल्ड एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डिन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। अब ये 31 ईयर का एक पर्सन है और इसने गैबरिन सूट पहना हुआ है और एक हैट लगाई हुई है एक फैंसी रिबन के साथ। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। यह दर्जनों लोगों के पास से निकला जो कि बिल्कुल चार्ली जैसे लग रहे थे, बिल्कुल इसी की तरीके से लग रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करने वाला था और इसने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ। यह जल्दी से अपने घर लूसिया के पास पहुंचना चाहता था, उसकी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। अब ये वेंडरबिल्ट एवेन्यू पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल के स्टेप पे पहुंचा, फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर आप 20वीं शताब्दी के तरीके से ट्रेन ले सकते थे। अच्छा, ये चैप्टर 20वीं शताब्दी के टाइम का है, उन्होंने लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ट्रेन भी कैसी होंगी, 20th सेंचुरी के टाइम की। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और इसके बाद फिर वह दूसरे लेवल पर गया। डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। दैट्स इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। यह बहुत ईजी था, यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दूसरे लेवल पर पहुंचा और यह सैकड़ों बार वहां पर गया है, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन यह हमेशा नए डोरवेज से निकलता था। एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर्स, और नए डोरवेज होते थे, नए स्टेयर्स होती थी, न्यू कॉरिडोर्स होती थी। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार एक टनल में गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, लगभग वो 1 मील लंबी होगी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल, और यह क्या हुआ, उस लंबी टनल में गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला आकर के। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और एक बार ये एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला था जो कि 4060 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे थी। समटाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी यह सोचता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वह कैसा ग्रो हो रहा है, एक पेड़ के तरीके से ग्रो हो रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, उसमें वो जो कॉरिडोर्स हैं उसको पुश कर रहा है, और जो इसके स्टेयर्स हैं वो रूट के तरीके से बढ़ रहे हैं, जैसे पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं उसी तरीके से ये बढ़ रहे हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, वहाँ पर एक लंबी सी टनल है। डैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और किसी को भी नहीं पता कि यह शहर के नीचे है। ऑन इट्स टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी इन ऑर्डर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है अब ये टाइम स्क्वायर पे निकले या फिर सेंट्रल पार्क पर। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। बहुत सारे लोग ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही, तो हो सकता है गवर्नमेंट ने एक नई टनल बना दी हो जहाँ से लोग आ जा सकें। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट डैट आइडिया, लेकिन जो इसका साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है उसको चार्ली ने कभी नहीं बताया अपने इन आइडियाज़ के बारे में। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन
एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। अब ये कॉरिडोर पे आगे बढ़ रहा है, इसने लेफ्ट लिया बट इसको लग रहा है कि शायद ये गलत आ गया है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना शुरू रखा। जो चार्ली बोल रहा है कि मैंने चलना शुरू रखा। ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड। अब ये चार्ली क्या कर रहा था, वहां पे जो एम्प्टी साउंड था उसको सुन सकता था। आई डिडेंट पास अ सोल, कोई भी सोल, कोई भी पर्सन इसके पास से पास आउट नहीं हुआ। देन आई हेयर दैट सॉर्ट ऑफ फॉलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर ये एक जगह पर पहुंचा जो कि ओपन स्पेस था और वहां पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। The tunnel turned soft left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central. टनल मुड़ी और ये एक थर्ड लेवल पर पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक मोमेंट के लिए इसको लगा कि ये सेकेंड लेवल पर है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन चार्ली ने देखा कि रूम क्या है, रूम वॉज स्मॉलर, रूम छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पर कुछ ही टिकट विंडोज थी। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज वुड, और जो ट्रेन गेट था और जो इंफॉर्मेशन बूथ था सेंट्रल का, वह लकड़ी का बना हुआ था और पुराना दिख रहा था। एंड द मेन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और वहाँ पर जो एक मैन बैठा था उसने आई शेड जो यूज़ की हुई थी वो ग्रीन कलर की थी और स्लीव प्रोटेक्टर यूज़ किया हुआ था। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट्स थी वो डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी। ऐसा इसलिए था, देन आई सॉ व्हाई, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो जो गैस लाइट्स थी वह ओपन फ्लेम की थी, मतलब उसमें कुछ कवर नहीं था तो हवा चलती थी तो वो फ्लिकर करती थी, टिमटिमाती थी, इसलिए चार्ली को ये सब दिख रहा था। सो वी हैव फिनिश्ड द पार्ट फर्स्ट, वी विल टॉक अबाउट rest story in part second. So please like and subscribe the channel for part second and for this type of more videos. Thank you. Have a good day.